एक दिन जंगल के किनारे एक छोटा बच्चा जिसका नाम राजू था अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के अंदर चला गया और अपना रास्ता भटक गया। राजू घबराया हुआ और अकेला था। तभी एक विशाल शेर उसकी ओर आता है। राजू डर जाता है, लेकिन शेर उसकी तरफ शांति से देखता है और दहाड़ता नहीं। शेर धीरे धीरे राजू के पास आता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। राजू को महसूस होता है कि शेर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। धीरे धीरे वह अपना हाथ बढ़ाता है और शेर उसे सूंघता है। राजू और शेर अब दोस्त बन गए। शेर उसे जंगल के रास्तों पर सुरक्षित चलने में मदद करता है और राजू को अब कोई डर नहीं लगता। वे दोनों मिलकर जंगल के अंदरूनी हिस्से में चलते हैं। राजू और शेर जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हैं। राजू ने पहले कभी इतने सुंदर फूल और पेड़ नहीं देखे थे। वह खुश होता है और शेर की सराहना करता है। शेर राजू के साथ खेलने के लिए एक खेल शुरू करता है। वह दौड़ता है और राजू के चारों ओर कूदता है, जिससे राजू हंसता है और खुश होता है। वे दोनों एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचते हैं। राजू पानी में पैर डालता है और शेर अपनी पूंछ को पानी में लटकाता है। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती है। राजू और शेर सूरज की रोशनी में खेलते हैं, जिससे एक जादुई माहौल बनता है। जंगल में घूमते घूमते राजू और शेर अन्य जानवरों से मिलते हैं। सभी जानवर राजू को देखकर डरते नहीं हैं, क्योंकि शेर उसके साथ है। एक दिन राजू और शेर जंगल में चलते हैं। तभी अचानक एक जहरीला सांप सामने आ जाता है। राजू डर जाता है, लेकिन शेर साहस से सांप का सामना करता है। शेर ने सांप को भगा दिया। राजू ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और कहा कि वह हमेशा उसका दोस्त रहेगा। अब वे दोनों भूख से परेशान हैं। शेर राजू को जंगल में फल और जंगली सब्जियां दिखाता है, जिन्हें वह खा सकता है। राजू जंगली फलों का स्वाद चखता है। उसे यह बहुत पसंद आता है और वह शेर को धन्यवाद कहता है। राजू और शेर एक झील की तलाश में निकलते हैं, जहां वे तैरने का आनंद ले सकें। उन्हें एक खूबसूरत झील मिलती है। राजू खुशी से कूदता है और पानी में तैरने लगता है, जबकि शेर किनारे पर बैठा रहता है। तैरने के बाद वे दोनों झील के किनारे धूप में आराम करते हैं। राजू शेर की पीठ पर लेट जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ आराम करते हैं। राजू शेर को अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाता है। शेर ध्यान से सुनता है और कभी कभी दहाड़ता है, जैसे वह कहानी में शामिल हो रहा हो। एक दिन जब वे खेल रहे होते हैं, अचानक एक शिकारी जंगल में प्रवेश करता है। राजू और शेर उसके इरादों को समझ जाते हैं। राजू और शेर मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कैसे शिकारी को दूर भगाया जाए। वे सोचते हैं कि शेर अपने डराने वाले दांत का इस्तेमाल करेगा। जब शिकारी करीब आता है, शेर जोर से दहाड़ता है। राजू उससे कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए। शिकारी डरकर पीछे हट जाता है। शिकारी भाग जाने के बाद राजू और शेर फिर से सुरक्षित महसूस करते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोस्ती को मनाते हैं। राजू अब शेर को अपने घर ले जाने का फैसला करता है, ताकि उसके परिवार वाले भी शेर से मिल सकें। जब राजू और शेर गांव के पास पहुंचते हैं, गांव वाले डरते हैं, लेकिन राजू उन्हें बताता है कि शेर उसका दोस्त है। धीरे धीरे गांव वाले राजू की बात मानने लगते हैं। वे शेर की दयालुता को समझते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब राजू और शेर गांव में सभी के प्यारे दोस्त बन जाते हैं। बच्चे उनके चारों ओर खेलते हैं और शेर की तस्वीरें लेते हैं। शेर अब गांव के लिए एक सुरक्षा की तरह बन जाता है। वह रात में गश्त करता है और गांव की रक्षा करता है। राजू और शेर की दोस्ती और भी मजबूत होती जाती है। वे एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते। Yeah!